नमस्कार। आज हमारे साथ हैं भावेश सिंह जी। भावेश सिंह जी झारखंड के रहने वाले हैं। सोशल एक्टिविटीज़ में थोड़ा आगे बढ़ कर के काम करते हैं। ये हमारे प्रोग्राम में आए थे। चलिए, प्रोग्राम में आए थे, क्या हुआ था, ये बातें हम भावेश जी से ही करते हैं। नमस्कार भावेश जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। एकदम बढ़िया। ठीक है। तो प्रोग्राम के बाद हम फिर से मिल रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं, सीधे सीधे वीडियो कॉल्स पे मिल रहे हैं। उस समय हम वीडियोस पे होते थे प्रोग्राम्स में। एक बात बताइए, मेरे मन में अभी तक मैंने पूछा नहीं, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। आपने इस प्रोग्राम को, मेरे प्रोग्राम को, मेरे साथ आने का विचार क्यों बनाया? क्या बिंदु था कि आपको लगा कि नहीं, ये प्रोग्राम शानदार है पॉलिटिक्स के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए? सर, इसका सबसे बड़ा कारण था, हम तो सोशल मीडिया के माध्यम से आपका फेसबुक ऐड में देखे थे। उस समय तो शायद 3 घंटे का एक था, उसमें पहले ज्वाइन किए थे हम। तो उसमें आपका जो लिखा हुआ था कि बिना हाउ टू विन इलेक्शन, इलेक्शन कैसे जीतना है। तो सर एक जिज्ञासा आई मन में, क्योंकि सोशल एक्टिविटी में ज़्यादा रहते हैं, शुरू से रहे हैं, सामाजिक कार्य में रुचि है। लेकिन मन में एक चीज़ है कि पावर, आप सोशल एक्टिविटी एक हद तक कर सकते हैं जब तक आपके पास सीमित पावर होते हैं। तो मन में आया कि हाउ टू विन इलेक्शन, और वो भी चूंकि अब का जो समय है, चुनावी माहौल जैसा होता है, तो धन का जरूरत होता है, बाहुबल का जरूरत होता है, बहुत तरह का तिगड़म का जरूरत होता है सर। लेकिन एक बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट हमको लगा, तो जिज्ञासा बस पहले आपका 3 घंटा वाला कार्यक्रम में आए, और उसके बाद हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी और मन में जो सवाल शायद उपजता भी नहीं था, वो सवाल आना शुरू हुआ कि नहीं, ये हम्म। तो ऐसा होना चाहिए। तो हम्म। उसके बाद सर फिर आपका हम वो कोर्स किए। बड़े वाले प्रोग्राम में आ गए। जी जी जी। तो बड़े वाले प्रोग्राम में जब आए आए और जो आप सोच कर आए थे कि जाऊंगा तो ये प्राप्त होगा या ये, वो मिला क्या कहीं तक? 200% मिला सर, उससे ज्यादा मिला। इसलिए ओह। इसको हाँ, इसको इसलिए नहीं बता पा रहे हैं हम, ठीक से वर्ड नहीं है मेरे पास, कि एक जनमानस, हर आदमी का अपना बौद्धिक, शारीरिक, हर चीज का क्षमता होता है। हाँ हाँ। तो आपके प्रोग्राम को ज्वाइन करने से पहले हमारी जो बौद्धिक क्षमता थी, उसी के हाँ। अनुसार हम सोच पाते थे। लेकिन आपके कोर्स के बाद हमारी बौद्धिक क्षमता और बहुत सारे ऐसे सवाल मन में आना शुरू हुए कि ऐसा होना चाहिए। और अच्छा इसलिए लगा, और ज्यादा अच्छा, कि जो सवाल था, सवाल के साथ सर उसका निराकरण, उसका जवाब भी आपके कोर्स में था। आप बताए कि कैसे ये संभव है, एक असंभव टाइप का। हम भी आपके कोर्स से पहले तक यही सोचते थे सर, कि अच्छा कभी अगर चुनाव लड़ना होगा तो पहले पैसा कमाना होगा, हमको करोड़पति बनना होगा, तब सोच सकते हैं कि इलेक्शन हम लड़ें। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सर एकदम मेरा खत्म हो गया कि उसका ही जरूरत है। ये मिला सर आपके प्रोग्राम से हमको। अच्छा, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट था आपको मिला कि एक थियरी कॉन्सेप्ट जैसे पुस्तकें पढ़ ली वैसे टाइप का, या फिर आपको लगा कि नहीं, ये प्रैक्टिकली है और आपने प्रैक्टिकली कुछ किया उसके बल पर? नहीं सर, ये थ्योरी से ऊपर है। थ्योरी तो एक होता है कि कहीं से शुरू होता है, लेकिन जब तक वो प्रैक्टिकली नहीं आएगा, उसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है। आपके प्रोग्राम से जो आप प्लानिंग दिए, वो जो हमारा जो पूरा कोर्स था, उसके अंदर जिस तरह से आप उस कोर्स को कंप्लीट किए, हर दिन का एक वर्कआउट होता था। हम लोग का याद है, उसमें और भी हमारे जो बैचमेट थे, एक दूसरे से भी हम लोग का इंटरेक्शन शुरू हो जाता था। एक जो माहौल मिला, वो माहौल सर शायद उससे पहले कभी हमको इस तरह से नहीं मिला था। और उसका सबसे बड़ा कारण ये हमको दिखा कि आप एक जो कोर्स देते थे, आप एक डायरी बनवाए हम लोग से, वो डायरी, मैनुअल, इलेक्शन मैनुअल है वो। इलेक्शन मैनुअल, वो वो सर अगर उसको माने सौदा कोई करना चाहे तो उसका कोई मोल नहीं है। जो चीज आप उसमें दे दिए, जरूरत है उस प्लानिंग पे इम्प्लीमेंट करने की। सारा कुछ आप बता चुके हैं कि कैसे हम उस असंभव काम को कर सकते हैं। लेकिन करना तो पड़ेगा सर, और करने के लिए प्लानिंग का जरूरत होता है। राइट 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 सारा राइट। प्लानिंग उसमें हमको दिखा, और एक असंभव काम जो हमको पहले लगता था, वो अब हमको लगने लगा कि नहीं, अगर हम इस प्लानिंग के अनुसार काम करें तो इसको आराम से, सॉरी गलत शब्द है, थोड़ा सा मेहनत करके अचीव कर सकते हैं। वी कैन अचीव।
ये एक भरोसा हुआ सर। हाँ, नहीं आपकी बात से मैं फिर से आपको बताऊं एक दो चीजें उसमें कि सबसे पहली बात यह है कि वो जो मैनुअल होता है वो मैनुअल आपके लाइफ लॉन्ग के लिए हो सकता है, किसी के लिए भी, आपके लिए मतलब किसी भी पार्टिसिपेंट के लिए लाइफ लॉन्ग, इसलिए कि आप पूरा सिस्टम पूरी स्ट्रैटेजी आप उसमें बना लेते हैं, साथ 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 बना लेते हैं और उसके बल पर आप काम करते हैं। पहला। दूसरा, आपने सही वो पकड़ लिया है। इनफैक्ट उसमें जो लोग होते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स, कोई एमएलए बनना चाहता है, कोई एमपी बनना चाहता है, कोई कुछ, तो वो सारे के सारे भूखे हैं अपने क्षेत्र के। तो आप सबसे सीखते हैं, आपसे सब सीखते हैं, तो एक साथ मिल करके जो वो ग्रुप बनता है ना, क्योंकि इसका एक विशेष कहावत है कि आपके आपके मित्रों को देख करके मैं ये बता सकता हूं, भावेश के 5 मित्रों से अगर मैं मिलूं तो मैं बता सकता हूं कि भावेश का भविष्य क्या है। मतलब आप जिन मित्रों के साथ रहते हैं ना, उन मित्रों से मैं मिल लूं तो मैं बता दूंगा कि भावेश का भविष्य क्या है। ये उस ग्रुप पर निर्भर होता है, पूरी तरह से ग्रुप पर, आपके ग्रुप पर, आपके वातावरण पर। तो ये हम उसमें कोशिश करते हैं कि सबको मिल जाए। और विशेषकर आप तो झारखंड में काम कर रहे हैं, झारखंड से कई लोग हमारी प्रोग्राम में आए हैं। मैं आप के साथ उनका इंटरेक्शन भी बल्कि करवाऊंगा, उनका इंटरेक्शन जल्दी ही करवाऊंगा। एक चीज बताइए, अगर ये प्रोग्राम कोई ज्वाइन करेगा या करना चाहे तो आपको लगता है कि आप उसको रेकमेंड करेंगे, और रेकमेंड करेंगे तो कितना परसेंट, जो वास्तव में एमएलए बनना चाहता हो, एमपी बनना चाहता हो, उसके लिए प्रोग्राम कितना महत्वपूर्ण है? उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है सर ये प्रोग्राम। ये इस प्रोग्राम से जो, चूंकि हम, मेरा अपना अनुभव है, हम कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहे हैं सर। हम कल के डेट में जो सोचते थे और प्रोग्राम के बाद जो मेरे अंदर जो अंतर आया, तो कि हर वो आदमी, चाहे वो पार्षद का चुनाव लड़ना चाहता हो, किसी भी तरह का कोई भी चुनाव में आना चाहता हो, तो कैसे हम पब्लिक से अट्रैक्ट हो सकते हैं, पब्लिक को कैसे हम अपने फेवर में कर सकते हैं, ये सब बहुत सारी चीजें ऐसी है जो निश्चित रूप से चुनाव लड़ने के लिए जो पर्टिकुलर जो रणनीति बनाया गया है आपके द्वारा, उसमें बहुत बेनिफिशियल है सर ये किसी के लिए। बस उस पे बिल्कुल। इम्प्लीमेंट करना होगा, आप जैसा बता रहे हैं उसके अनुसार अगर उस प्लानिंग पे लोग चले, निश्चित रूप से साल 2 साल में सर बहुत फर्क हम खुद देख रहे हैं सर। फर्क फर्क पड़ जाएगा। ठीक है। कुछ और ऐसा बिंदु जो आपको लगता है कि आपने अभी तक हमारे इस बातचीत के दौरान नहीं बताया हो, और आपको लगता है कि मान लीजिए तीसरा व्यक्ति कोई आपसे आकर के पूछे और कहे कि यार मुझे एमएलए बनना है, क्या करूं? तो कोई ऐसा बिंदु इस प्रोग्राम का या इस प्रोग्राम के भविष्य का कि उसको आप बताना चाहें कि उसको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए, कोई स्पेशल बिंदु? स्पेशल बिंदु में सर पहला चीज तो यही है कि कोई भी आदमी जो चुनाव लड़ना चाहता है, अभी झारखंड में चूंकि चुनाव होना है सर, अभी 2 महीना में यहाँ चुनाव होगा, जी। तो सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से लगी हुई है। जी। कॉमन चीज सर सब में एक ही है कि जिसका लेवल ऊंचा है, जो आला कमान एक शब्द है सर आजकल राजनीति में, आला कमान के संपर्क में जो लोग रहेंगे, धन बल से रहेंगे, वो दिख रहा है सर। वो सारे पार्टी में, चाहे वो रीजनल हो या नेशनल पार्टी हो, सब में हाँ। हाँ। जो शॉर्टलिस्ट भी जो होगा, वो हाँ। नाम पब्लिक तक को पता है कि यही 5 लोग में से किसी को टिकट मिलना है। तो सर जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, बहुत लोग हैं कार्यकर्ता जो सामाजिक सद्भावना के कारण, कोई अपना अपना कारण है सबका, लड़ना चाहता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं, जानता है कि उस लिस्ट में हम हैं ही नहीं कहीं, तो अपना इच्छा को सर वो दबा देता है। आपके प्रोग्राम के माध्यम से हाँ। जो हम सीखे, तो ये तो हम किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं कि एक बार, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है सर एक प्रोग्राम को ज्वाइन करना, उसके लिए कोई एग्रीमेंट नहीं करवाया जा रहा है कि अब आप बंध गए हैं। हम्म। जो ज्वाइन करता है वो खुद महसूस करेगा कि हम्म। हम ज्वाइन किए, उसके बाद हमारे सोच में अब वो लगने लगा है कि उस लिस्ट से बाहर भी रह के हम अपने हिसाब से, अपने बल पे, किसी किसी के भरोसे नहीं, ना किसी का चाटुकारिता करना है, ना किसी को ऑब्लाइज करना है, उसके बिना भी हम अपने दम पे, अपने मेहनत से एक रणनीति के तहत काम करके और चुनाव लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। ओके। तो आप ये कहना चाहेंगे, ठीक है, मतलब ये कि वो अपने बल पे चुनाव, हाँ, यही हमारा उद्देश्य भी है वास्तव में भारतवर्ष में, भावेश जी।
हम चूंकि पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं, आप गोवा से प्रारंभ करें और अरुणाचल प्रदेश तक चले जाएं, बीच में कहीं भी आप जाएं, मतलब अभी साउथ में हम नहीं गए हैं, सामान्य रूप से साउथ में हमारा एडवर्टाइजमेंट भी नहीं जाता है, लेकिन फिर भी कर्नाटक के लोग, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, वहां से लोगों ने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया, जबकि हमारा प्रोग्राम अभी हिंदी में चलता है। हमारे प्रोग्राम का एक ही उद्देश्य है कि जो किसी परिवार से ही लोगों को टिकट मिलता है, एक विधायक के बेटे को एमपी का टिकट मिल जाएगा, एमपी के बेटे को विधायक का टिकट मिल जाएगा, एमपी के भाई को ये टिकट मिल जाएगा, वो टिकट मिल जाएगा, उनकी पत्नी को मिल जाएगा। ये स्थिति समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं आपकी तरह के, बहुत, मैं तो देख रहा हूं ना, हजारों लोगों ने ज्वाइन किया इस प्रोग्राम को, देख रहा हूं कि लोगों के अंदर क्षमता है, उनको मौका ही नहीं मिल रहा। इस प्रोग्राम की वजह से उनको मौका मिल जाएगा, शानदार मौका मिल रहा है, और लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और वो जानते हैं कि वो सफल होंगे, इसीलिए जुड़ भी रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि आपका भविष्य, आपका अपना भविष्य, अगर सीधा ना बता पाए, कम से कम, कभी कभी लोग नहीं बता पाते, तो आपका भविष्य अगले 5 वर्षों में इस प्रोग्राम के आधार पर कहां जा सकता है? ऑनेस्टली अपनी बात करें, हमको जो लगता है, हाँ, इस प्रोग्राम में जो कुछ हमको मिला है, और आगे अगर आपके संपर्क में हम 5 साल लगातार रहे, तो 2024 के बाद जो 2029 में यहाँ झारखंड चुनाव होने वाला है, उसमें सर हम तो एमएलए बन जाएंगे। ओ, बन जाएंगे वे। ये मेरे प्रोग्राम का एक्चुअली उद्देश्य है कि आप वास्तव में बन जाए 5 वर्षों में, 4 वर्षों में, 3 वर्षों में, कभी कभी 4 वर्षों में, 3 वर्षों में बन जाएंगे। हाँ, 6 महीने में ये प्रोग्राम आपको नहीं बना पाएगा, 6 महीने में मुश्किल होगा हमारे लिए, लेकिन इस प्रोग्राम के माध्यम से अगर आप, कोई भी, भावेश जी हो या आपके कोई भी साथी से, कोई भी 3, 4, 5 वर्षों में वास्तव में एमएलए बन सकता है, सांसद बन सकता है, अगर वो काम कर दिया तो। बहुत बढ़िया। तो झारखंड के लिए आपकी क्या रणनीति है? अगर आप विधायक बनते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि झारखंड में क्या बदलाव होना चाहिए, और झारखंड में किस तरह के लोगों को एमएलए बनना चाहिए? सर, झारखंड में अभी जो दिख रहा है, उसके अनुसार यहाँ का एक तो डेमोग्राफी, उस पर काम होना जरूरी हो गया है। यहाँ अभी चूंकि राजनीतिक माहौल है, तो हर पार्टी को अपना देखना है, बस मुद्दा, राजनीतिक लोग बस मुद्दा बना के रखता है। लेकिन सर, जरूरी है कि ग्राउंड लेवल पे काम हो, क्योंकि कुछ वर्ग को, जो एलिट वर्ग है, चाहे वो चला गया है राजनीति में ऊंचे लेवल पे, या ब्यूरोक्रेट्स बोल सकते हैं, वो लोग को फर्क नहीं पड़ता है सर। लेकिन जो फर्क पड़ता है जिनको, वो लोग सक्षम ही नहीं है कि अपनी आवाज उठा पाए। तो सबसे पहला चीज तो ये होना चाहिए सर, अगर हम एमएलए बनते हैं, तो एमएलए तो कोई एक विधानसभा का होता है, लेकिन पूरे झारखंड पे काम करना चाहते हैं, उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है, आप आज किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, चाहे बैंक जाइए, या क्या बोलते हैं, प्रखंड में जाइए, ब्लॉक जाइए, कहीं भी जहां सरकारी कुर्सी में बैठा हुआ आदमी आपको मिलेगा। सरकार उसको वेतन देती है, लेकिन वो काम उस वेतन के लिए नहीं करता है। ये रगड़ाहट जो है सर, ये बहुत करीब से देखे हुए हैं कि आपको बहुत कुछ ऐसा घटना हॉस्पिटल का है, जहाँ डेड बॉडी पड़ा हुआ है, और उसको पैसा के बिना लेने, मतलब वो डेड बॉडी नहीं दे रहा है, पैसा जाके सर हम लोग काम करते हैं। तो जो आम जन है, जो एक्चुअल पब्लिक है हमारे देश का, राज्य का, जहाँ का भी, वो इतना ज्यादा, कहने को तो सर हम लोग प्रजातंत्र में जीते हैं, प्रजातंत्र में प्रजा मालिक होता है, मालिक हमको होना चाहिए, लेकिन मालिक सर कुछ लोग बैठा हुआ है, और वो अच्छा मालिक नहीं, मालिक होना चाहिए कोई, लेकिन वो मालिक को अपना लोग का ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो गुलामी अंग्रेज वाला जो चल रहा था, हमको लगता है आज भी पब्लिक उसी गुलामी में जी रहा है सर। इस गुलामी से बाहर निकालना है पब्लिक को, और उसके लिए अच्छे लोगों को अच्छे तरीके से अपना आवाज बनना होगा, अपना आवाज उठाना होगा। तो बदलाव चाहिए सर। अभी जो सिस्टम काम कर रहा है, इस सिस्टम से कभी कुछ नहीं हो सकता है, किसी को कोस के कुछ नहीं हो सकता है सर।
गलत को गलत बोलना होगा और उसके लिए सर काम करना होगा, बदलाव आएगा सर। बदलाव आएगा। बहुत बढ़िया भावेश जी, मुझे लगता है कि हम लोगों ने कुछ एक बातें की हैं, इस प्रोग्राम से क्या फ़ायदा हो सकता है और आप वास्तव में क्या करने वाले हैं अपने झारखंड में। और झारखंड में यदि आप कर सके, देखिए ये पूरी तरह से व्यवस्था चलती कैसे है, आपने अपने विधानसभा को बेहतर बनाया, उसके कारण आपका झारखंड, आपका राज्य बेहतर होगा और आपने अगर अपने राज्य को बेहतर बनाया, तो आप देश को बेहतर बना रहे हैं। कुल मिलाकर ये प्रक्रिया पूरी तरह से ऐसे चलती है और मैं निश्चिंत हूं इस मामले में, आपकी बातों को सुनकर विशेष रूप से, कि आप एक ऐसी दिशा में जा रहे हैं जहां जहां आप अपने विधानसभा से लेकर के देश की उन्नति में उसके सहयोग करेंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं? यही अंत में कहना चाहेंगे सर कि जो सोच लेके जीवन जी रहे थे, उस सोच को आप उड़ान दिए हैं। अब लगने लगा है कि जो लगता है सामाजिक कुरीति व्यवस्था, जो खुद लगता था कि एक अकेला हम क्या कर सकते हैं, वो सोच सर खत्म हो गया आपसे जुड़ के। और निश्चित रूप से अब हम बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे जैसा सोचते हैं, आप लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं इस बदलाव की दिशा में, क्योंकि कहीं ना कहीं सर महसूस किया होंगे कि बदलाव आना चाहिए जो सिस्टम है, और एक अकेला कुछ नहीं कर सकता है। तो जब इसी तरह से हम लोग टीम वर्क में काम कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे, तो बहुत अच्छा समाज हम लोग एक दे पाएंगे सर, ये विश्वास यही है। मैं कर रहा हूँ, यही बिल्कुल आपने ठीक कहा, यही मैं झारखंड में आपके साथ या आप लोगों के साथ, कई लोग हैं इनके साथ करेंगे। फिर ऐसे ही मैं गोवा में, ऐसे ही मैं छत्तीसगढ़ में, इसी प्रकार से हम पंजाब में, इसी प्रकार से हिमाचल में, इसी प्रकार से उत्तराखंड में, अलग अलग राज्यों में हम पूरी व्यवस्था तैयार कर रहे हैं। आप जैसे लोग तैयार कर रहे हैं जिनको हमारी सहायता मिलेगी, मतलब हम सहायता करेंगे उनकी चुनाव जीतने में, यही हमारा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद भावेश जी, मिलते हैं फिर। ठीक है सर, जय थैंक श्री यू, राम। नमस्कार, जय श्री